कल और उससे पहले भी हम लोगों ने, पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी से यही अपील की थी कि ये शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें। और इसी के दृष्टिगत जो है 163 जो BNSS जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसके अंतर्गत भी प्रोविजंस को इन्वोक किया था। जो इस पूरे मामले में जो अपने आप को स्टेक होल्डर्स क्लेम करते हैं, कुछ लोग अपने आप को सिविल सोसाइटी का बताते हैं और कुछ और लोग, तो उन लोगों के साथ भी बैठक की थी और उन सभी को, उन्होंने भी, सभी ने ऐसे एश्योर किया था कि ये सब शांतिपूर्ण है। तो हमने सभी से हम ये आग्रह और आह्वान करते हैं कि जो भी मैटर्स हैं उसमें हम लोगों को जो है वो लीगल प्रक्रिया और प्रोसीजर्स का वेट करना चाहिए, ना कि इस तरह के जो एक सिस्टमेटिक प्लान तरीके से एक पीस को ब्रीच करने का काम करना चाहिए। लाठी, डंडा, पत्थर और हथौड़ा और इस तरह की चीजें लेकर के जो है वो आम जनजीवन पे जो है वो प्रभाव विपरीत पड़ता है। और एज अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट शिमला और कैपिटल में, हम तो हमेशा ही सिटीजन से यही अपील करते हैं कि अल्टीमेटली जो फैब्रिक ऑफ सोसाइटी है वो तो पीस पे रेस्ट करता है और हमारे जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो पीस के जरिए ही होते हैं। और रूल ऑफ लॉ स्टेट में तो लॉ ही प्रिवेल करता है और लॉ का प्रोसीजर प्रिवेल करता है और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ प्रिवेल करता है। सो आई एम होपफुल कि इसमें जो है वो द गुड सेंस विल प्रिवेल और जो आगे आने वाला समय है उसमें वी विल रिट्रीट अगेन कि हम दोबारा से यही रिपीट करते हैं कि इसमें जो प्रोसीजर है और लॉ है उसी में हम सब लोगों की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में, संवैधानिक व्यवस्था में जो है सबकी आस्था होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो कंसर्न्स हैं उनको सभी लोग अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे और लॉ को अवॉइड करेंगे। बिल्कुल, हमारे कल जो एग्रेसिव जो जिस तरह से प्रोटेस्ट जो था वो एक अनलॉफुल असेंबली जिस तरह से बनी, उन्होंने जो है वो पथराव किया, पुलिस के कुछ कर्मचारी घायल हुए, कुछ को ज़्यादा सीरियस इंजरी भी हुई है। तो वो तो एक लॉ का अनदर कोर्स जो है वो ओपन होता है इस तरह के घटनाक्रमों से, वो तो एक अलहदा चीज़ है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशंस और सारी चीज़ें होती हैं वो तो होती ही होती हैं। बट उससे ऊपर जो एक चीज़ जाकर है वो ये है कि हमको एक रीज़न और तर्क के ऊपर काम करना चाहिए और ये जो व्यवस्था है हमारी, ये इस व्यवस्था में जो है वो अल्टीमेटली तो लॉ ही प्रिवेल करता है। देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन की सारी चीजें हैं, कंसिक्वेंसेस तो लीगल को, लॉ को जब भी कोई तोड़ता है तो डेफिनेटली कंसिक्वेंसेस तो होते ही हैं एंड टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट, कि ये तो हम लोग सब जानते ही हैं कि जो है उस तरह से सिद्ध नहीं हो सकती हैं चीजें। बट अभी जो सिचुएशन है वो यही है कि हमारा जो मेन फोकस है वो आमजन के साथ जो है एक इस तरह से चीज़ों को मिलजुल के सॉर्ट आउट करने को लेकर है कि जिसमें हमारी सोसाइटी की जो इवेंचुअली व्हाट वी नीड अ गुड हार्मोनियस रिलेशनशिप विद एवरीवन, और वो हमेशा रहे हैं और कल भी आज भी देखिए सारी चीज़ें नॉर्मलाइज्ड हैं। ऐसे हम एक प्लानिंग करके और इस तरह से डिसरप्शन कॉज करके जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे एक्सेप्ट ब्रीचिंग लॉ। थैंक यू। नहीं, वो है, वो तो डेफिनेटली ज्यादा चोट लगी है उसको, जो है वो हिट किया है और एक हमारे कांस्टेबल को पत्थर से भी चोट लगी है, बट दैट इज अ सेपरेट इशू। वो तो इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं, वो तो अपने तरीके से चलती हैं। बट अभी तो सिचुएशन में यही है कि अल्टीमेटली जो है वो हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि वी मस्ट एक्ट प्रूडेंटली एंड डिलीजेंटली, कि हम जो है वो जैसा हमारा बेंचमार्क रहा है कि हम लॉ अवॉइडिंग रहे हैं हमेशा और हमको लॉ अवॉइडिंग ही रहना है।